अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है हाफ़िज़ मोहम्मद वक्कास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये एक हमारे घर में अलमारी थी। पहले एक मैंने अपलोड की थी एक वीडियो स्टोर रीमेकिंग की, और उसके साथ मैंने बताया था कि एक अलमारी हमारे घर में रह गई है जो कि बहुत पुरानी बनी हुई है। तो इसको आज हम रिमूव करके तो नए सिरे बनाएंगे। चूँकि ये लकड़ी अंदर जो इसकी शेल्फ्स हैं वो उसमें बहुत कीड़ा सा लगा हुआ था, और इसलिए इसको हमने ख़त्म किया और इसकी जगह पे नई बनानी शुरू की। तो सबसे पहला जो आपको वीडियो दिखाई वो बिफ़ोर की है। उसके बाद इसको खोलना शुरू किया था। इसके लिए मैंने हैंडी ड्रिल का इस्तेमाल किया, जिससे पेज खोलने में मुझे बड़ी आसानी हुई। ये सारी इसकी खोलने का प्रोसेस है। इसके सबसे पहले दरवाज़े खोले गए, टॉप से स्टार्ट लिया। दरवाज़े खोले ऊपर से, सारे दरवाज़े खोलने के बाद मेड के दरवाज़े खोले। मेड के दरवाज़े खोलने के बाद उसका फ्रेम खोलना शुरू किया। फ्रेम इसका सही हालत में था, तो ये लकड़ी हमारी कहीं भी यूज़ हो जाएगी। जहाँ पर ज़रूरत हुई तो इस लकड़ी को यूज़ करेंगे, वरना सब कुछ नया बनाएंगे। इसलिए इसको बड़े तरीके से किसी चीज़ को ख़राब किए बगैर खोला गया। तो सारे फ्रेम को एक एक पीस करके उतारा। ये इसका तकरीबन दरमियाने पोर्शन का सारा इसका हमने फ्रेम खोल दिया। ये काफ़ी पुरानी बनी हुई थी, अंदर से काफ़ी पुरानी थी। बाहर से फ्रेम और दरवाजे इसके एक दफ़ा चेंज हुए थे, लेकिन अब जो है ना मुकम्मल नए सिरे सारी बनानी है। तो कलर भी चेंज करेंगे। शीट हमने पहले पसंद की लाइट कलर शीट का, इससे भी लाइट कलर पसंद किया क्योंकि डाइनिंग का रूम है, इसमें कोई नेचुरल लाइट नहीं थी इस रूम में। तो नेचुरल लाइट ना होने की वजह से हमने फिर ये कलर बहुत डार्क था तो लाइट कलर का इस्तेमाल किया। लाइट कलर की वजह से थोड़ा सा कमरा रोशन और बड़ा लगता है। ये सारी अलमारी रिमूव करने के बाद उसको संभालना बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। इसके सारी लकड़ी को उठा के बाहर रखा और जलाने के काम ही आई। जितनी शीटों का काम था सारा उठा के वैसे ही बाहर रखा। और उसके बाद जो हमारे पास फ्रेम की लकड़ी थी, इसमें से सारी कीलें वगैरह बैठ के रिमूव की। इस पर भी बड़ा टाइम लगा। कीलें इसलिए रिमूव की कि कोई भी जो है ना वो चलते हुए इसके ऊपर पाँव आने से कोई चोट वगैरह ना आए, इसलिए सारी रिमूव करते साथ ही, अलमारी रिमूव करते साथ ही सारी कीलें वगैरह रिमूव की और फिर सामान को संभाला। तो ये खोलने पे जो है ना मगरिब के बाद काम स्टार्ट किया था। मगरिब के बाद सारी अलमारी खोल के और उसके सारी चीज़ें उतार दी, और उसकी कीलें शीलें फ्रेम हर चीज़ जो काम की होंगी चीज़ें उन्हें देखेंगे, फिर इनकी छांटी करेंगे। कोई कैचर कोई चीज़ भी काम की हुई तो उसे ये उसके बाद सारी जगह साफ़ कर दी, सारी सफाई की एक दफ़ा। ये बैकग्राउंड आप देख सकते हैं कि जब से अलमारी बनी थी, घर बना था, अलमारी बनी थी, उस वक्त का ये है प्रोसेस। तो इसमें पेंट भी बैक पे नहीं हुआ हुआ। तो इस पे सबसे पहले हमने इंसेक्ट वाला जो है स्प्रे वो सारा किया। उसके बाद फिर शीटों की कटाई का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ये बाहर कारपोर्च में हमने शीटें सारी रखी। तो अब इसको अंदर से जितने भी है वो मेला वाइट कलर में शीटें लेकर आए, उससे बनाना शुरू किया। सारे नाप लिए, पहले एक पेपर पे सारी ड्रॉ की। उसके बाद उस नाप पे सारी शीटें काटनी शुरू की। सबसे पहले इसको कहते हैं बक्सा बनाना। पहले बक्सा बनाने के लिए सारी लकड़ी की कटिंग की। इसमें सर्कुलर सा का इस्तेमाल किया। दो किस्म के सर्कुलर सा थे, एक तो इस जो अड्डा बना हुआ है इसके ऊपर लगा हुआ था फिक्स, और एक जो है ना वो हैंडी सर्कुलर सा था। और सारी अलमारी कटिंग के बाद फिर अंदर रख के, जहाँ पर अलमारी लगानी थी वहीं पर ज़मीन पर रख के तो बक्सा बनाना इसका स्टार्ट कर दिया। बक्सा बनाने के लिए आजकल तो लोग पेचों का इस्तेमाल भी करते हैं, मैंने कीलों का इस्तेमाल ही किया। पेच भी लगाए, एक आध पेच लगाया, बाकी मैंने कीलों का इस्तेमाल किया। क्योंकि जगह हर तरफ से फ़िक्स है तो इसमें अलमारी ने हिलना नहीं है। जहाँ पर जगह फ़िक्स आपके पास ना हो, ये इसके चारों तरफ जो है ना, फ्रंट इसका ओपन है, बाकी बैक भी और दोनों साइडें ऊपर भी नीचे भी सब फिक्स है, तो इसलिए कीलें भी यहाँ पर चल जाएंगी। वरना पेच भी लगाएं तो आपको बहुत अच्छा है। तो मैंने कीलों से इसका काम किया। उसमें 2.5 इंच वाली टॉपलेस जो कीलें हैं वो इसमें सारी मैंने यूज़ की हैं इसका बक्सा बनाने में।
ये इसका निचला हिस्सा और दरमियान वाला हिस्सा यहाँ पर बनेगा। इसको खड़ा करने के बाद इसका टॉप जो स्टोर है वो बाद में उसका फ्रेम वगैरह लगाएंगे। टॉप स्टोर सारा ओपन ही बनेगा, और क्योंकि लंबी चीज़ भी रखी जाए तो इजीली आ जाए, तो स्टोर को हम इस तरह बनाएंगे। और अभी जो है ना निचला प्रोसेस चल रहा है। नीचे का बक्सा जैसे ही तैयार होगा फिर इसको हम बैक पे शीट वगैरह लगा के, सारी शेल्फें लगा के, शीट लगा के फिर इसको खड़ा करेंगे और इस पे आगे अगला काम स्टार्ट होगा। तो फ़िलहाल हम बक्सा बनाने के प्रोसेस में हैं। सारी शीटें पहले से कटी हुई हैं और ये सारी चीज़ें नाप की हैं। जो चीज़ थोड़ी सी खुली लग रही है ये बिल्कुल नाप की हैं। ये शीटों में वैसे जो है ना जगह की वजह से आगे पीछे नज़र आ रही हैं, तो ये बिल्कुल नाप की शीटें कटी हुई हैं। उसके बाद ये अब मिड की शेल्फें लगानी शुरू की। मेन फाउंडेशन इसकी तकरीबन चारों तरफ से बना के अब हम मिड की इसकी शेल्फ्स वगैरह लगाएंगे। ये दरमियानी पोर्शन, ये निचला पोर्शन बन गया। इसको खड़ा करेंगे तो वो पोर्शन नीचे आ जाएगा और ये पोर्शन ऊपर हो जाएगा। ये मिड वाला पोर्शन इसके ऊपर स्टोर होगा। तो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा था, इसमें जोड़ आया क्योंकि शीट 8 फुट की होती है। 4 फुट का उस साइड का जो है बक्सा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो पीस अलग से है, उनको भी जोड़ा बड़े तरीके से आपस में जोड़ के, ताकि अलमारी हिले ना। तो जब वो तैयार हो गया तो अब हम बैक पे मोटी शीट भी लगाते हैं लोग। ये प्रेस में लगा रहा हूँ, प्रेस कलर्ड प्रेस लगा रहा हूँ। जिस तरह के दरवाजे हैं उस कलर में प्रेस लगा रहा हूँ ताकि दरवाजे जो शीशे के होंगे उनमें से बैक पे क्लियर नज़र आए। और उसके बाद ये डिग्री कटर है हमारे पास। इसके साथ हमने अब अगला प्रोसेस अलमारी खड़ी करने के बाद का नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसमें डिग्री कटर से मैंने सारे फ्रेम काटना शुरू किया। इसका फ्रेम का भी सारा नाप लिया। फ्रेम का नाप लेने के बाद इसका फ्रेम काटना शुरू किया। एक एक चीज़ मैंने लिख के रखी हुई है कॉपी पे। एक एक साइज़ लो, जहाँ से बड़ा छोटा है वो सारा नाप मैंने लिखा हुआ है और बाकायदा उसी मुताबिक मैं चल रहा हूँ नंबरिंग करके इन पे। तो मैं ये फ्रेम अब इसका लगाना शुरू किया है। सबसे नीचे का फ्रेम लगाया सबसे पहले, उसके बाद मिड का सीधे सीधी लाइन लगा के अब उसमें खड़ा फ्रेम लगाना स्टार्ट किया। जब फ्रेम मुकम्मल हो गया, ऊपर टॉप तक मुकम्मल हो गया, स्टोर में आप देख सकते हैं एक शेल्फ डाल के मैंने उसमें भी फ्रेम लगा दिया। उसके बाद फ्रेम के ऊपर मैचिंग कलर की लाइट कलर की प्रेस जो बैक पे लगी है उसी प्रेस के पीसेस काटे और प्रेस लगा रहे हैं ताकि ये जो फ्रंट से लुक आएगी इस प्रेस की वजह से लकड़ी नज़र नहीं आएगी। तो उसके ऊपर प्रेस, मैचिंग प्रेस सारी लगाई। सारी मैचिंग प्रेस, ये एक प्रेस के पीस यहीं पे मैंने काटे क्योंकि बारीक सा था, तो यहाँ पे ही नाप लेकर तो मैं साथ के साथ इसको काट के लगाना शुरू किया। जब ये सारी प्रेस हमारी लग जाएगी उसके बाद दरवाज़ों का नाप लेंगे। मुकम्मल दरवाज़ों का नाप लेके फिर दरवाज़ों की कटिंग होगी और दरवाजे फिर उस हिसाब से जहाँ पर दरवाजे लगाने हैं, जहाँ पर मैं बैठा हूँ इसके सामने दराज लगाएंगे, बाकी हम दरवाजे वगैरह के लिए कटिंग करेंगे। नंबर वाइज जो दरवाजे हैं वो सारे उसी हिसाब से कटिंग होगी सारा कुछ। ये ग्लू के साथ, ये स्मथ बॉन्ड के साथ भी लगाया जाता है, ग्लू के साथ भी लगाया जाता है। तो इस पे बिल्कुल बारीक वाली मैं कील लगा रहा हूँ ताकि वो कील नज़र भी ना आए और ग्लू की वजह से ये मज़बूत भी रहेगा। ये देखना मुकम्मल नाप की कटी हुई थी इसीलिए रखते ही बैठ गई इस पर। तो ये बिल्कुल बारीक वाली कीलें इस पर लगा के इस फ्रेम की फ्रंट की लकड़ी को छुपाया। उसके बाद ये दरवाज़े काट के रखे और दरवाज़ों में अब कब्ज़े लगाने का प्रोसेस हो रहा है। दरवाज़े ये शीशे वाले दरवाजे हैं जिनके दरमियान में से मैंने लकड़ी काट दी और साइडों के फ्रेम है। ऊपर के दरवाजे आप देख सकते हैं काट के मैंने टांग दिए। फ़िलहाल दो दो पेचों के साथ टांग के बराबरी के उस पर बिल्कुल बराबर करके लगाने शुरू किए। और अब जो है ना मिड के पोर्शन के मैं दरवाज़े काटे और इन पे कब्ज़े सारे लगा रहा हूँ। कब्ज़े तकरीबन पुराने अलमारी के यूज़ हुए क्योंकि कब्ज़े बिल्कुल सही हालत में थे। बताया था जैसे कि दरवाजे हमने बाद में लगवाए थे, लेकिन चूंकि उस वक्त डिज़ाइन पुराना था तो पुराने डिज़ाइन पर ही बना था सब कुछ। तो ये दरवाज़े मैंने तकरीबन टांग दिए। अब नीचे के पोर्शन में स्टार्ट किए, दरवाज़े लगाने शुरू किए तो ऊपर से नीचे को आए हैं और अलमारी बनानी शुरू की है तो नीचे से ऊपर को गए थे। तो अब ये इसके बाद के दरवाज़े लगने के बाद जो है ना हैंडल लगाए। हैंडल लगाने के बाद अब दराज, इसमें दराज चैनल लगाए। दराज चैनल लगाकर तो दराज जो है ना अंदर से उसी तरह मैंने वाइट कलर में दराज बनाए और बाहर से फ्रंट की लकड़ी उसके साथ मैचिंग करके बना के ये उसके हैंडल वगैरह लगाए और फिर दराज चैनल्स पे दराज को फिक्स किया।
अच्छा, यहाँ पर जो है ना फिर जो लकड़ी का काम करते हैं लोग वो फिर शीशे वाले को बुलाते हैं इसके बाद। तो इसमें फिर शीशे का काम भी जो है ना वो मैंने खुद किया इसमें। फिर शीशा कुछ, अब इसके हिसाब के शीशे के नाप लिए, और शीशे के नाप लेने के बाद शीशे की कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया। शीशे की कटिंग के लिए जो है ना शीशा कुछ पुराना भी था कुछ नया भी था, तो उसके लिए सीधी एक लर रखी और शीशा काटने वाली कलम लेके, और स्पिरिट हो गया या कोई इस तरह का लिक्विड आपने लगाकर शीशे पे स्पिरिट ख़ास तौर पे निशान लगाया, स्पिरिट लगाया वहाँ पर, और उसके बाद कलम से सीधा रख के आपने एक दफ़ा में काटना होता है। ये इस जगह को वेट किया, उसके बाद कलम ली, कलम को भी थोड़ा सा वेट किया, क्योंकि मेरे औज़ार ऐसे हैं कि जो सिर्फ घर के कामों में यूज़ होते हैं, तो बहुत बहुत अरसा यूज़ नहीं होते ये औज़ार। तो इनकी सफाई करके तो मैं रखता हूँ हर काम के बाद, तो नए सिरे फिर इनको दोबारा जो है ना वर्किंग हालत में ला के तो काम किया जाता है। ये एक दफ़ा में कलम पे आपने फेरना है, उसके बाद इस गज़ को कोई भी आप लकड़ी यूज़ कर सकते हैं जो बिल्कुल सीधी है उसको लेकर, और चूँकि शीशा पुराना था इसलिए फ़ौरन मैंने ज़ोर नहीं दिया कि कहीं और से ना टूटे, इसे एक दो जगह पे नीचे साइड पे टैप किया, ज़रब लगाई ताकि शीशा सीधा कटे। और ये सारे काम आप घर में ख़ुद भी कर सकते हैं, और चूँकि औज़ार होने चाहिए बंदे के पास। ये तो मैंने सारे औज़ार शौकिया लेकर रखे हुए हैं, अपनी सारी किट पूरी की हुई है, हर किस्म के काम के औज़ार रखे हुए हैं। जो काम शुरू होता है तो मैं उसके औज़ार निकालता हूँ और उनसे काम करता हूँ। तो ये सारे काम मैं सिर्फ शौकिया कर रहा हूँ। अभी यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये काम इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई भी बंदा बना सकता है। सिर्फ इसके लिए आपने लेवल का ख्याल रखना होता है कि आपकी अलमारी फ्रंट से बैक से लेवल आए, ताकि कोई दरवाज़े लटके ना, कोई कुछ ना हो। सिर्फ अपने लेवल्स का ख्याल रखना है और काम करते जाना है। ये शीशे को हमने तोड़ दिया, तो ये अब शीशे जाके लगाएंगे उसमें। ट्रांसपेरेंट शीशा लगा रहा हूँ बर्तनों में, तो ये शीशा लगाना स्टार्ट किया। इसमें शीशे वाले जो स्टैंड से मिलते हैं वो स्टैंड, उन पे शीशा फिक्स किया। शीशा लगाने से पहले मैंने सिलिकॉन लगाई चारों तरफ। सिलिकॉन लगा के जो फ्रेम में शीशा साइडों पे नज़र आना था उस पर। सिलिकॉन का फ़ायदा ये होगा कि शीशा दरवाज़ा खोलते बंद करते हुए खड़खड़ की आवाज़ें नहीं आएंगी, उसको सपोर्ट मिली रहेगी। तो ये शीशों का प्रोसेस किया। 6 के 6 दरवाज़ों में शीशा लगाया। बाकी मेला वाइट में है, और देख सकते हैं बैकग्राउंड पे सिर्फ शीट इसलिए कलर लगाई थी कि जब ये शीशे बंद होंगे तो बैक पे यही कलर नज़र आएगा, बाकी तो बर्तन होंगे तो लुक उसी की आएगी। तो ये शीशे लगाने शुरू किए, निचले 2 लगा के लेवल पे हुक्स, और साइडों पे कोई भी 2 हुक्स आप दे सकते हैं। 4 हुकों से ये शीशा पकड़ा जाता है, क्योंकि इस पर सिलिकॉन भी लगा हुआ है, तो ये 4 हुकें इसके लिए बहुत हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने घर में काम करने के लिए कोशिश करें कि ख़ुद से करें। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने है, और इसमें जो मशीनरी, ये फ़ाइनल लुक है आपके सामने, फ़ाइनल लुक की पिक्चर है। इसमें जो मशीनरी यूज़ हुई है उस मशीनरी को भी हम डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीज़ें मैंने लेके रखी हुई हैं। सबसे पहले जो है ना ये सर्कुलर सॉ है। ये इसमें एक ये सॉ जो है ये इसमें टेबल में फ़िक्स किया हुआ था सीधा कटने के लिए, और दूसरा हाथ में था। ये उसके बाद ड्रिल्स हैं जो काम आई हैं इसमें। एक हैंडी ड्रिल है। हैंडी ड्रिल जो है ना इसमें सिर्फ पेज खोलने बंद करने के लिए मैंने यूज़ किया है, बाकी सुराखों के लिए मैंने दूसरी ड्रिल का इस्तेमाल किया है। ये मेन हमारी टेबल थी जिस पे मैंने लकड़ी का काम किया, और अक्सर इसी पे करता हूँ। इस पर थोड़ी सी सीधी कटाई होती है, ये ऐसा हमने बनाया हुआ है कि इस पर सीधी कटाई होती है। उसके बाद ये देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक रंदा भी यूज़ हुआ है थोड़ा बहुत, और दूसरा डिग्री कटर है। डिग्री कटर किसी किस्म की लकड़ी काटने के लिए भी बहुत मुफीद है।
फिर हमने इस पे जहाँ पर ज़रूरत हुई है शीशे के और इधर उधर हमने ये रोटर का इस्तेमाल किया था। ये रोटर है। और इसी तरह ये जिक्सा मशीन है। जिक्सा से दरमियानी कटिंग करने के लिए बहुत इजी रहता है। और साथ लेवल है, लेवल का इसमें बहुत ज़्यादा काम था। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए मेरा चैनल। अल्लाह हाफिज़।